बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 27 जनवरी 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस। क्योंकि आज एक्सपायरी थी मंथली, सो काफ़ी सारी पोजीशन ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, तो हम सीधा चलेंगे नेट पोजीशन की तरफ और बात करेंगे नेट पोजीशंस की। इंडेक्स फ्यूचर्स से शुरू करते हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देख सकते हो कि रिटेल क्लाइंट्स आज फिर 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं। उनके पास अब ऑलमोस्ट 69,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए हैं। लगातार ये नंबर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। डीआईएस को देखें तो वो सेलिंग करके गए फ्रेश थोड़ी सी, ऑलमोस्ट 7,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फ्रेश शॉर्ट किए 6,800। नेट उनका सेल आया ऑलमोस्ट 6,500 कॉन्ट्रैक्ट का, तो अब वो वापस से सेलिंग उनकी स्टार्ट हो गई है। 44,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके नेट नेट बेसिस पे सेल में है। एफ को देखें तो एफ भी 23,000 कॉन्ट्रैक्ट के करीब सेल करके गए हैं और ये उनका लोएस्ट नंबर है पिछले कुछ महीनों का। आई वुड से 43,000 कॉन्ट्रैक्ट वो सेल करके इस समय बैठे हैं। प्रोज को देखें तो ऑलमोस्ट 19,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बाय किए हैं। वो 19,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो रिटेलर का 59,000 कॉन्ट्रैक्ट का डेटा था, अब वो 46,000 की सेलिंग के बाद अब वो रह गए सिर्फ 13,000 लॉन्ग। ये बहुत रेयरली देखने को मिला है कि रिटेलर की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में इतनी बड़ी हो और वहीं पे उनकी कॉल में कोई पोजीशन ना हो, तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग डेटा दिख रहा है मुझे। और डी एफ आईज को देखें तो वो अपनी कॉल आज उनकी काफ़ी सारी एक्सपायर हो गई या उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो बेसिकली निकल गए यहाँ से। सो 60,000 के करीब उनके कॉल अब रह गए हैं सिर्फ। और प्रोज को देखें तो प्रोज भी 1 लाख बाय करके गए हैं आज कॉल्स। तो उनकी जो कॉल राइटिंग थी 1,74,1,75,000 की, वो सिर्फ अब 74,000 सेल रह गया। सो इंडेक्स पुट में जो डेटा है वो ये डेटा थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है फॉर द बुल्स, क्योंकि वंस अगेन रिटेलर्स यानी बब्बर शेयर जो नेकेड पुट सेल करते हैं वो फिर आज 50,000 पुट सेल करके वापस से उस डेंजर जोन के पास आ गए हैं, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ कि 3 लाख पुट के, 3 लाख पुट के आसपास पहुँचते हैं। इट इज़ अ स्केरी नंबर, हमेशा हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं हम डीआईएस को, तो डीआईएस ने अपनी पुट लॉन्ग काफ़ी घटाए हैं। सरप्राइजिंगली उन्होंने 29,000 उनके पुट लॉन्ग बचे हैं कल तक। 64,000 पुट लॉन्ग थे उनके पास, तो आज काफ़ी सारी पुट्स उनकी एक्सपायर हुई हैं। एफ को देखें तो उनकी भी 31,000 पुट्स एक्सपायर हुई हैं, तो 2,37,000 पुट लॉन्ग लेकिन अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं। प्रोज को देखिए तो 1,16,000 पुट उन्होंने बाय किया आज, यानी ये जो सेलिंग की हुई थी ये सेलिंग तो कवर करी उसके अलावा उन्होंने एडिशनल पुट्स बाय किए, तो 24,000 पुट लॉन्ग में गए हैं ये। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे स्केरी नंबर देखने को मिल रहा है हमें। ऑलमोस्ट 37,000 स्टॉक फ्यूचर्स निकाले हैं और यस शॉर्ट किए हैं, तो अब उनके पास सिर्फ 10,000 लॉन्ग बचे हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में से भी ऑलमोस्ट ये निकल चुके हैं। रिटेलर का ये नंबर काफ़ी आज इम्पैक्ट हुआ मेनली बिकॉज आज स्टॉक्स जो हैं वो फॉल की वजह से जो है रिटेलर ने अपने बुक किया होगा या वॉट एवर मंथली एक्सपायरी थी। सो जो इनिशियल फॉल आया था तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मोस्टली बुकिंग मुझे उम्मीद है आई होगी, या फिर अगर उन्होंने लास्ट में भी बुक किया हो तो भी रोल ओवर बहुत ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि जितनी पोजीशन थी उसकी हाफ से ज़्यादा आज क्लोज हो गई और ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ी सी कम जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुई है। और स्मार्ट मनी जो है वो अपोजिट साइड पे है और इसका अपोजिट एक्शन देखने को मिल रहा है हमारे को पुट साइड पे। तो चलिए चलते हैं हम लोग एनएससी की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो कैश मार्केट में आप देख सकते हो कि एफ लगातार सेल करते हुए चले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेलिंग करी है उन्होंने। कल भी 7,000 समथिंग का सेल था, आज भी 6,200 करोड़ का सेल है और डीआईएस का ऑलमोस्ट 2,900 करोड़ का बाय, यानी बाकी की सारी बाइंग जो है वो रिटेलर कर रहा है। और इंडेक्स फ्यूचर पर चलते अब हम, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी रोल ओवर हुआ है निफ्टी के अंदर और ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट्स रोल ओवर ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि निफ्टी अल्टीमेटली नीचे ही बंद हुआ है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपने हाई के आसपास क्लोजिंग दी है और ओपनिंग और लो के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये मोस्टली लॉन्ग जो है वो ज़्यादा रोल ओवर हुए हैं ऐसा लगता है। और बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर हम देख लेते हैं और यहाँ पे प्रीमियम भी 75 पॉइंट्स का भी बना हुआ है, क्योंकि नया मंथ है, नई एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर को भी हम लोग देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी फ्यूचर की भी हम 24 फेब की पोजीशनिंग देख लेते हैं, वहाँ पे भी ठीक ठाक प्रीमियम बना हुआ है बिल्कुल।
अच्छा खासा प्रीमियम बना हुआ है। बैंक निफ्टी सर्टेनली ज़्यादा तेज भी लगा आज अपरेंटली, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ऑल्दो निफ्टी नेगेटिव में बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी ठीक ठाक पॉजिटिव में बंद हुआ, इवन आफ्टर सच बैड स्टार्ट। बुरी स्टार्टिंग हुई थी, बट अच्छा खासा क्लोज दिया। अब कॉल्स की बात करते हैं तो देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स हमारे को दिखाई दे रही हैं। सर्टेनली यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइंग हुई है, बट एज वी कैन सी कि जो बाइंग हुई है कॉल्स के अंदर, आज कॉल्स के अंदर बायर जो थे वो मोस्टली हमारे प्रोज निकले हैं। सो मोस्टली हमारे प्रोज बायर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका नंबर नेट नेट बेसिस पे नेगेटिव है। और नेट बायर अब जो बचे हैं या तो एफ आई आईज बचे हैं या फिर रिटेलर्स बचे हैं। रिटेलर्स की क्वांटिटी बड़ी कम है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक जना स्मार्ट मनी का ही हो सकता है बायर हो। बट एफ आईज का जिस तरीके से कंडीशन चल रही है इंडेक्स फ्यूचर की, तो ये कहना थोड़ा सा टफ होगा कि उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर जो है आई वॉश के लिए सेल की हो और यहाँ पे बाइंग की हो। वो मुझे थोड़ा सा सिचुएशन कम लग रही है। अब बात करेंगे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारी 17,110 पे हमारा स्पॉट का क्लोजिंग आया है। तो 17,200 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, हालांकि नई एक्सपायरी है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन बनती हुई नहीं दिखाई दी। जनरली जो दिखाई देती हैं शायद प्रीमियम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप देख रहे होंगे कि एट द मनी कॉल्स और पुट्स जो हैं वो 200-300 रुपीज़ की रेंज में जा रही हैं, विच इज़ जनरली नॉट सीन। आप देख सकते हो कि कॉल का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट्स, जो कि एक कहीं ना कहीं एक बुलिश बायस को थोड़ा सा दिखाता तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कई बार हमें ट्रैप भी किया जाता है। सो हमें थोड़ा सा केयरफुली डेटा को ही वॉच करना पड़ेगा। जो भी हमें मिलेगा अगले 1-2 दिनों में बजट से पहले डेटा के अंदर ही दिखाई देगा। तो सपोर्ट हमारी जो है वो 17,000 के लेवल पे दिखाई दे रही है। और माफ़ कीजिएगा, मैं मंथली भी अब चेक कर लेते हैं हम 24th। सो 24th में हम देख सकते हैं कि कुछ इन द मनी कॉल्स दूर दूर में बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे भी बाइंग है, कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स में बाइंग ज़रूर दिखाई दे रही है यहाँ पे भी। और जबकि हम पुट की तरफ जाते हैं तो पुट की तरफ भी हमारे को नंबर्स सरप्राइजिंगली देखने को मिल रहे हैं हर तरफ। सो इट इज़ वेरी टफ टू से कि इन लोगों ने किस तरफ बाइंग करी है। ऑल दो जिस तरीके से इनकी पुट रोल ओवर हुई है, तो कुड भी पॉसिबल कि इन लोगों ने पुट्स के अंदर भी बाइंग करी हो, निफ्टी के अंदर एटलीस्ट। सो ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल तो। सो अब बैंक निफ्टी का डेटा भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 3 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। सो 3 फरवरी का डेटा चेक कर लेते हैं हम लोग। और वहाँ पे भी देखिए इन द मनी कॉल्स अच्छी खासी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं, 37,000 से लेके स्टार्ट करके। सो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वो है। और 38,000 का यहाँ पे ये लेवल है, बड़ा क्रूशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और टोटल ओपन इंटरेस्ट है। तो यही लेवल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा। अगर इसके ऊपर खोल के 15 मिनट हम सस्टेन कर गए तो ये लेवल एक बड़ा क्रूशियल लेवल होगा। हालांकि इधर उतनी पुट्स नहीं है जितनी हमारे को कॉल दिखाई दे रही है इन द मनी में, तो वो एक क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है। तो बड़ा क्रूशियल होगा कल 38,000 के ऊपर खुल के सस्टेन करना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। और सपोर्ट इसके नीचे जो है 37,500 पे है, और इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 38,500 के ऊपर है। हम आगे की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं 24th की, ताकि हमारे को एक और क्लियर पिक्चर दिखाई दे जाए अगर कुछ और मंथली ऑप्शंस के अंदर कहीं कुछ डेटा दिखाई देता है तो, जो कि जनरली हमारे को मंथली ऑप्शन चेन के अंदर नहीं दिखता है। तो चलिए, एज़ यूजुअल वहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं है। हम फटाफट डिस्क्लेमर और रूल्स आपको शेयर कर देता हूँ कि जिनको ध्यान रखना है इस डेटा के बेस पे ट्रेड लेने से पहले। सो ये आप देख लीजिए। और उसके बाद जो वेबिनार है इस संडे से, जो अगला संडे आ रहा है 6 फेब को, उस दिन वेबिनार है। और आप लोग इस वेबिनार से रिलेटेड डिटेल्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं नीचे। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी, या फिर मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, आप दोनों में से किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएंगी। सो और अगर किसी को तब भी ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर। और चलिए, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों, ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत क्रूशियल है। सबसे पहले एफ की फिगर्स को पकड़ते हैं। देखिए आज उन्होंने शॉर्ट्स जरूर क्लोज किए, लेकिन लॉन्ग उससे ज़्यादा क्लोज किए, जिसके
चलते उनकी नेट नेट बेसिस पे सेल आ रही है। यानी कोई नई पोजीशंस तो नहीं है, पुरानी पोजीशन ही स्क्वायर ऑफ हुई है। और प्रॉब्लम कहाँ पे दिख रही है कि ये नंबर बहुत बड़ा हो गया धीरे धीरे करते करते। दूसरी चीज़ ये कि वो अपनी कॉल तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी स्क्वायर ऑफ कर गए। हम नेट सिर्फ 60,000 कॉल उनकी लॉन्ग है, लेकिन उन्होंने पुट्स अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं करी है। पुट बहुत बड़ी क्वांटिटी उन्होंने अभी भी कैरी फॉरवर्ड करी है, और उसमें भी पॉसिबल लग रहा है कि कुछ इन द मनी पुट्स एटलीस्ट निफ्टी में तो हमें दिख पा रही हैं। और जो कंफर्मेशन अगर हमें कुछ चाहिए थी कि अगर कुछ अभी तक डाउट था, तो वो कंफर्मेशन दे रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स। स्टॉक फ्यूचर उन्होंने पोजीशन अपनी वर्चुअली नील कर ली है, बिल्कुल भी कोई पोजीशन नहीं होल्ड कर रहे हैं। इवेंट से पहले इतना हल्के होना या फिर शॉर्ट साइड पे बैठना, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट। और जब भी ऐसा होता है तो जनरली पोस्ट इवेंट जो है मार्केट को गिरता हुआ ही देखा जाता है, अनलेस कि ये लोग अगले 2 दिनों के अंदर, 2 ट्रेडिंग डेज जो बचे हैं अभी, आज 27 थी तो 28 हो गया कल, 29, 30 और 31, तो फिर 2 दिन इनके पास है अभी और ट्रेडिंग डेज फुल, और बजट वाले दिन मॉर्निंग का टाइम है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लगभग 2.25 या 2.5 दिन के करीब इनके पास है इस पोजीशन को रिवर्स करने का, जो कि अभी फिलहाल देख करके थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है। बाकी जैसे डेटा आएगा वो क्लियरली हमारे को दिखाई भी देगा, वो अपने आप बताएगा। तो 2.25 दिन के अंदर ये पोजीशन पूरी अपनी रिवर्स करें और वो करें, पॉसिबल है, बिल्कुल एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ये लोग अपनी पोजीशन अगर करना चाहें तो 1 डेढ़ 2 घंटे में भी चेंज कर सकते हैं, बट देन सर्टेनली वो प्राइस एक्शन में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मैं एफ को देख के फिलहाल अगर बोलूँ तो इवेंट से पहले वो बहुत ज़्यादा कॉशियस चल रहे हैं, और कैश मार्केट में भी बहुत बड़ी बड़ी इनकी सेलिंग आ रही है, विच इज़ सर्टेनली नॉट अ गुड साइन फॉर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं अगर प्रोज की बात करूँ तो प्रोज जरूर सर्टेनली बुलिश चल रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रोज और डीआईएस जो थे वो आज के हीरो थे, और बुल्स को एटलीस्ट उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ही ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट को बचा है। डीआईएस को आप देख रहे होंगे जरूर, इनका यहाँ पे सेल आया है ठीक ठाक, लेकिन जो मार्केट में कैश में बाइंग का उन्होंने सपोर्ट दिया, अगर सोचिए वो सपोर्ट ना दिया होता उन्होंने, तो आज बाजार की क्या हालत होनी थी। उनकी पुट्स भी कम हुई हैं डीआईएस की हालांकि। और हम बात करते हैं पहले प्रोज की, तो प्रोज हमारे यहाँ पे कॉल, यहाँ पे लॉन्ग बैठे हैं। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी पोजीशन इंडेक्स कॉल के अंदर अपनी कवर करी है, लेकिन अभी भी 75,000 उनका नेट नेट बेसिस पे मैं देखूँ तो वो अभी भी बियरिश है। एट द सेम टाइम पुट बाय करके भी उनकी बियरिशनेस यहाँ पे कंफर्म हो रही है। यानी ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल ऑन राइज टाइप की अप्रोच पकड़ करके चल रहे हैं कि मार्केट को लेके तो जाते हैं ऊपर, लेकिन वहाँ पे ले जाके माल बेच रहे हैं। सो रिटेलर के पास क्या क्या बचा हुआ है? इंडेक्स फ्यूचर में बहुत बड़ी बुलिश पोजीशन बन चुकी है, कॉल में कोई पोजीशन नहीं है। एक सिर्फ अगर कहीं पे कोई रिस्पाइट है तो वो यही है कि इंडेक्स कॉल में उनकी कोई पोजीशन नहीं है। अदरवाइज उन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसे कहते हैं कि इवेंट से पहले बहुत पूरी तरीके से गैम्बलिंग पोजीशन लेने की। क्योंकि पुट का डेटा देखिए, पुट का डेटा भी चीख चीख करके कह रहा है कि ये जो है एक वेरी डेंजरस इंडिकेटर है। मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। और स्टॉक फ्यूचर में भी देखिए बहुत लंबी चौड़ी पोजीशन इनकी बिल्ड होती चली जा रही है लगातार। हालांकि स्टॉक कॉल्स की पोजीशन और स्टॉक पुट राइटिंग की पोजीशन इतनी ज़्यादा अभी नहीं है, क्योंकि आज एक्सपायरी के चलते ये नंबर्स कम हो गए हैं, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ ये आपको अगले 1-2 दिनों में ये नंबर्स बढ़ते हुए ही दिखेंगे। तो अब हमारे को दोस्तों क्या इसके बेसिस पे रहना चाहिए? दोस्तों मेरे हिसाब से तो डेटा सर्टेनली अभी भी नेगेटिव साइड पे टिल्टेड है। ऑल्दो डाउ जोन्स अभी फायर कर रहा है पूरी तरीके से, लेकिन डाउ का इम्प्रेशन जो उसका कोई इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर नहीं आ रहा। हमारे ऊपर क्या, आप चेक कीजिएगा, जो एशियन मार्केट्स है पूरे, किसी पे भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। सो अनलेस एशियन मार्केट्स स्टार्ट टू परफॉर्म, आज जो डाउ बढ़ रहा है और एशियन मार्केट्स नहीं बढ़ रहे, उसका मेन रीज़न यही है कि शायद यूएस का कुछ डेटा आया है जीडीपी रिलेटेड, जो कि काफ़ी अच्छा आया है। तो वो एक अलग अलग ट्रिगर होगा इन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए कि टू इन्वेस्ट इन देयर ओन कंट्री इन यूएस, रेदर देन इन्वेस्टिंग इन इंडिया और एशिया और एनी अदर कंट्री। तो वो अपने देश में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, बजाय कि वो यहाँ पे करें, क्योंकि उनका वहाँ पे डॉलर मनी वैसे भी सेव रहता है। यहाँ पे उनको करेंसी रिस्क भी रहता है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे डिवेल्यूएट उनकी होती है यहाँ पे, तो उनको उतना डॉलर टर्म्स में रिटर्न नहीं मिल पाता है। अब वहाँ पे उनकी डॉलर टर्म्स में ही अगर इन्वेस्टमेंट रहती है तो फिर उनको कोई डॉलर के डेप्रिसिएशन का कोई डर नहीं रहता। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए शायद वो इतना पैसा लगातार निकालते हुए जा रहे हैं। आज भी जो 6,000 करोड़ प्लस का सेल है, तो वो
सर्टेनली एक उसी बात को कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि वो पैसा ले जाके वापस अपनी कंट्री में शायद लगा रहे हैं। एटलीस्ट जो एफ अभी तक विड्रॉ कर रहे हैं उनका तो यही गेम प्लान लग रहा है। तो हमारा क्या इम्पैक्ट होना चाहिए अब कल सुबह मार्केट पे, और हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। तो पहले तो मैं सबसे ये देखना चाहूँगा कि आज डाउ की क्लोजिंग के बाद कल मॉर्निंग में हमारे बाकी के एशियन मार्केट किस तरीके से खुल रहे हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वो पॉइंट टू बी कंसिडर्ड होगा। अगर वहाँ पे अगर मंदी दिखी तो हमारे यहाँ पे भी सर्टेनली फिर से गैप डाउन खुलने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट कंफर्म है। क्योंकि हम बिल्कुल उनको इस समय फॉलो कर रहे हैं, और मैंने कल भी बात करी थी उसके बारे में, क्योंकि डेटा ऑलरेडी नेगेटिव साइड पर ही है। बट इंडिविजुअल स्टॉक्स काफ़ी इवेंट से पहले जो है ऊपर की तरफ भागते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कई रूमर्स होते हैं कि इस सेक्टर में ये स्कीम आ सकती है, उस सेक्टर को ये बेनिफिट मिल सकता है। तो उस एंटिसिपेशन में बुल्स जो हैं वो पोजीशन बनाते हैं और स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हैं। कोई थीम लेकर के आ सकता है कि ईवीज को बड़ा बेनिफिट मिलेगा, कोई किसी और सेक्टर पीएलआई सेक्टर को कुछ पीएलआई स्कीम आ सकती है, किसी और सेक्टर में कुछ ऐसी स्कीम के बारे में बात करेगा। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को जो है थोड़ा सा जो अंडरटोन है उसको अपलिफ्ट रखने की कोशिश रखेगा मोस्ट लाइकली। तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि ट्रेड अगर प्राइस एक्शन नीचे की साइड का मिलता है तो मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड बनाना प्रेफर करूँगा गिवन द मार्केट कंडीशन। बाकी जैसा इंट्राडे का डेटा बिल्ड होगा, क्योंकि ऐसा ये चॉपीनेस ज़रूर देखने को मिल सकती है दोबारा, क्योंकि इनको अगर इवेंट से पहले अगर इवेंट के बाद गिराना है बाज़ार को, तो वो बाज़ार को मंदा रख करके नहीं, मिक्स रख करके ही ये कर सकते हैं ताकि और डिस्ट्रीब्यूशन अभी कर सके। क्योंकि अभी तक रिटेलर्स को कॉल्स नहीं पकड़ाई हैं इन्होंने, तो जब तक रिटेलर को अभी और कॉल नहीं पकड़ाएंगे तब तक इनका प्लान जो है, मैं 100% श्योर नहीं होऊंगा उस चीज़ को कि इनका प्लान जो है मार्केट को नीचे ले जाने का। ये तब तक मैं 70-80% की ही बीच में घूमूंगा, और मेरे लिए वो एक कन्फर्मेशन वाला वो नहीं होगा पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये नंबर जो है मुझे अगर बढ़ता हुआ दिखता है कि ये नंबर कल भी और बढ़ गया, कल के डेटा में और परसों के डेटा में और बढ़ गया, तो फिर एक श्योरिटी हो जाएगी कहीं ना कहीं कि मार्केट जो है वो पोस्ट इवेंट क्रैश कर सकती है। लेकिन अभी के लिए उस व्यू को हम साइड पे रखेंगे जब, और इस डेटा के ऊपर ज़रूर नज़र रखेंगे, और बाकी डेटा पॉइंट्स के ऊपर भी सर्टेनली नज़र रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अपना व्यू शेयर कर दिया कि कल किस तरीके से ट्रेड करने का रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा मेरा व्यू। तो प्लीज़ लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एंड एज आई सेड, जब तक प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा मुझे क्लियर कट नीचे जाता हुआ, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय मार्केट चॉपी भी है और रिस्की भी है। तो विद दैट नोट, थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।